हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू अगेस्टिक। आज हमारी 30 डे सीरीज़ लर्न इंग्लिश वोकेबलरी थ्रू न्यूज़पेपर का डे 9 है और आज का हमारा आर्टिकल है फर्स्ट ट्री सेंसस टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट ईयर इन दिल्ली। पहला ट्री सेंसस। सेंसस क्या होता है? जनगणना, जिसमें किसी की काउंटिंग की जाती है। और ट्री सेंसस मीन्स किसको काउंट किया जाएगा? ट्रीज़ को। पहली पेड़ों की जनगणना टू बी कंडक्टेड होने जा रही है नेक्स्ट ईयर, अगले साल दिल्ली में। तो अगले साल दिल्ली में पेड़ों की जनगणना होने वाली है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज लाइकली टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट ट्री सेंसस नेक्स्ट ईयर विथ सिटी फॉरेस्ट टेकिंग वॉलंटियर्स हेल्प। इसका क्या मतलब है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इज लाइकली टू स्टार्ट, वो स्टार्ट करने जा रहा है। मीन्स इज लाइकली का मीन्स होता है कि ये प्रोबेबल है, संभव है, स्टार्ट करेगा। इट्स फर्स्ट ट्री सेंसस, उसका पहला ट्री सेंसस मीन्स इससे पहले उसने कभी पेड़ों की जनगणना नहीं की है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, विथ सिटी फॉरेस्ट, जो शहर के अंदर मीन्स दिल्ली के अंदर अंदर जो फॉरेस्ट हैं उनके साथ स्टार्ट करेगा पेड़ों को गिनना। टेकिंग वॉलंटियर्स हेल्प, किसकी हेल्प लेते हुए? वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो स्वयं सेवक होते हैं, जो सैलरी नहीं लेते, खुद से हेल्प करते हैं किसी भी काम में। TOI मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया had reported on September 9 that the Tree Authority of Delhi recently passed the proposal of tree census and approved its methodology. अब TOI जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है उसने रिपोर्ट किया है September 9 को कि जो ट्री अथॉरिटी है ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो ट्री अथॉरिटी है, रिसेंटली हाल ही में उसने क्या किया है? पास द प्रपोजल, जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, उसको पास कर दिया है। ऑफ ट्री सेंसस, ट्री सेंसस के प्रस्ताव को पास कर दिया। एंड अप्रूव्ड, और हाँ कर दी है, अप्रूव कर दिया मीन्स पास कर दिया, परमिशन दे दी। इट्स मैथडोलॉजी, और जिस मेथड से उसको सेंसस को कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए भी उन्होंने परमिशन दे दी, अप्रूव कर दिया उसको। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल बी कंडक्टिंग द सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ये वाला सेंसस पहली बार कंडक्ट करने वाला है, ट्री सेंसस। While some tree activists and RWAs have conducted the survey in their neighborhood in the past, हालांकि while some tree activists, कुछ ट्री एक्टिविस्ट कौन होते हैं? जो किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं, लड़ाई तो नहीं कहेंगे हम, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो जो ट्री के लवर्स हैं और एक्टिविस्ट हैं जो चाहते हैं कि ट्री कटे ना इलीगली, वो सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, तो उन लोगों ने, कुछ ट्री एक्टिविस्ट ने क्या किया, और RWAs ने कंडक्ट करवाए हैं सर्वे उनके नेबरहुड में ही, पास्ट में। मीन्स मान लीजिए मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, ट्री एक्टिविस्ट हूँ, तो मैंने क्या किया, मुझे आसपास के ही अपने एरिया में कुछ लोगों की हेल्प से मैंने एक सर्वे कर लिया, जिससे कि मुझे पता चल गया कि कितने ट्रीज़ हैं, कौन कौन से ट्रीज़ हैं। तो ये मीन्स ये कोई ऑफिशियल नहीं था। अ फॉरेस्ट ऑफिशियल साइड, एक फॉरेस्ट के ऑफिशियल ने, फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, एज एनिमल्स कम आउट ऑफ हाइबरनेशन इन मानसून, जैसे जो मानसून पीरियड में हाइबरनेशन के लिए एनिमल्स आते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं ट्रीज़ पे इन द डोरमेंट स्टेट। डोरमेंट स्टेट मीन्स वो सोते हैं, वो उनका स्लीपिंग पीरियड होता है, दैट इज़ हाइबरनेशन। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू द सेंसस इन दिस सीजन। तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि इस सीज़न में, मीन्स मानसून सीज़न में, ये सेंसस कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो सो रहे होते हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इट इज़ नॉट प्रॉपर टू डू द सेंसस इन दिस सीजन। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट द सेंसस ड्यूरिंग विंटर एज दिल्ली इज प्रोन टू कोल्ड वेव कंडीशंस। और इट विल बी डिफ़िकल्ट, और ये डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा, टू कैरी आउट द सेंसस को होने में, ड्यूरिंग विंटर के दौरान, सर्दियों के दौरान, एज दिल्ली इज़ प्रोन टू कोल्ड वेव कंडीशंस, क्योंकि जो दिल्ली है वो प्रोन है। प्रोन मीन्स कोई किसी चीज़ में जल्दी प्रभावित हो जाता है,
तो किससे प्रभावित हो जाती है दिल्ली? कोल्ड वेव कंडीशन, जो ठंडी हवाएं जो चलती हैं सर्दियों में, उस कंडीशन से दिल्ली ग्रसित है। प्रोन को हम देखिए एक और वर्ड है उसका, वल्नरेबल। मान लीजिए कि मैं कोई नदी के किनारे रहती हूँ, तो जो मेरे आसपास का एरिया होगा, नदी के पास का एरिया, दैट इज़ प्रोन टू फ्लड। तो वहाँ पे फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, तो ये प्रोन का मतलब है। वी विल स्टार्ट दिस ट्री सेंसस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग विद द सिटी फॉरेस्ट। हम स्टार्ट करेंगे ट्री सेंसस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले साल से, बिगिनिंग विद द सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट से होते हुए। मीन्स पहले हम जो सिटी के अंदर जो फॉरेस्ट हैं उनको काउंट करेंगे, उनकी ट्रीज को काउंट करेंगे। बिगिनिंग में शुरुआत करना, स्टार्ट करना। तो नेक्स्ट किसके साथ स्टार्ट करेंगे? जो सिटी फॉरेस्ट हैं उससे स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट ईयर ट्री सेंसस हमारा होगा। हाउएवर एक्टिविस्ट सेट ट्री सेंसस शुड बी द प्रायोरिटी। हालांकि जो एक्टिविस्ट हैं, जो ट्री एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो ट्री सेंसस है वो प्रायोरिटी होना चाहिए, मीन्स प्राथमिकता होनी चाहिए, सबसे पहले ये काम करवा देना चाहिए, बाकी सारे काम छोड़ के। भवरीन कंधारी एंड एक्टिविस्ट, भवरीन कंधारी एक एक्टिविस्ट हैं, सेट, उन्होंने कहा, अ ट्री सेंसस विल हेल्प इन कंट्रोलिंग इलीगल ट्री फेलिंग एंड इंश्योरिंग ग्रीनरी ऑफ द सिटी। कि जो ट्री सेंसस है वो हेल्प करेगा, किस में मदद करेगा? इन कंट्रोलिंग इलीगल ट्री फेलिंग, जो इलीगल जो ट्रीज काटे जाते हैं, इलीगल मीन्स गैर कानूनी, उनमें मदद करेगा। एंड इंश्योरिंग, और ये इंश्योर करेगा, ये मेक श्योर करेगा ग्रीनरी ऑफ द सिटी, कि जो सिटी में वो ग्रीनरी बनी रहे। हाउएवर सच प्रपोजल्स वर डिस्कस सेवरल टाइम्स इन द पास्ट टू। हालांकि ऐसे जो प्रपोजल्स हैं, प्रस्ताव हैं, कौन से प्रस्ताव? जनगणना वाले प्रस्ताव। कौन सी जनगणना? मीन्स ट्रीज की जो गणना है। वी वर डिस्कस सेवरल टाइम्स इन द पास्ट टू, पास्ट में भी, भूतकाल में भी कई बार पहले भी डिस्कस किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। बट नो सेंसस वॉज कंडक्टेड, लेकिन कोई सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ, मीन्स सिर्फ चर्चा होकर रह गई। वी वॉन्ट दैट द डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद वॉलंटियर्स शुड स्टार्ट द सेंसस सून। हम चाहते हैं, वी वॉन्ट दैट कि डिपार्टमेंट वॉलंटियर्स की हेल्प से, उनके साथ में, शुड स्टार्ट द सेंसस सून, जो सेंसस है, गणना है पेड़ों की, उसको बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दें। द पैरामीटर्स फॉर ट्री सेंसस इंक्लूड GPS कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी ट्री विल बी रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद इट्स लोकेशन। और द पैरामीटर्स ऑफ ट्री सेंसस, जो ट्री सेंसस के पैरामीटर्स हैं, जो उसके आयाम हैं, इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? GPS कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी ट्री, और जो सभी ट्रीज़ का क्या होगा? जो GPS कोऑर्डिनेट्स होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी लोकेशन के साथ में। लैंड टाइप, मतलब उसका क्या लैंड टाइप है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। जिस जगह पे वो पेड़ है वो प्राइवेट लैंड पे है या फिर गवर्नमेंट लैंड पे, किसी निजी के पास है या फिर वो सरकारी ज़मीन है। गर्थ फ्रॉम ग्राउंड, और ज़मीन से उसकी क्या, देखिए गर्थ मीन्स होता है एक, इट्स अ पैरामीटर लाइक सर्कमफेरेंस, जैसे मेजरमेंट अराउंड समथिंग, जैसे कि सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी है, या अगर हम देखें तो स्क्वायर या रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, वैसे ही गर्थ एक वर्ड है कि फ्रॉम ग्राउंड एंड हेल्थ ऑफ ट्री, कि ग्राउंड से उसका क्या दूरी है। दूरी तो हम एग्जैक्टली इसको नहीं कहेंगे कि क्या उसकी सर्कमफेरेंस है, ये इट शोज डिस्टेंस, लेंथ। एंड हेल्थ ऑफ ट्री, और ट्री की हेल्थ क्या है, मीन्स इन पैरामीटर्स पे डिसाइड होगा, उसकी लोकेशन क्या है, लैंड टाइप क्या है, ग्राउंड से क्या उसका गर्थ है, एंड उसका ट्री का हेल्थ कैसा है। द सर्वेयर विल ऑल्सो टेक पिक्चर्स ऑफ ट्री बार्क एंड लीव्स, और जो सर्वेयर होंगे, सर्वेयर में जो सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, वो क्या करेंगे? पिक्चर्स लेंगे ट्री की, उसकी बार्क मीन्स छाल जो होती है पेड़ की, आउटसाइड लेयर जो होती है, एंड लीव्स पत्तियों की पिक्चर्स लेंगे। ड्यूरिंग द सेंसस, और सेंसस के दौरान, डिजीज्ड, डैमेज्ड और concretized trees will be marked so that corrective actions can be taken, said another official। एक और ऑफिशियल जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने कहा कि सेंसस के दौरान डिजीज्ड, जो कोई ऐसा पेड़ जिसको कोई बीमारी हो चुकी है, उसको कोई बीमारी लगी हुई है, डैमेज, या वो कहीं से डैमेज हो गया है, और कंक्रीटाइज्ड, या फिर कंक्रीटाइज्ड होना मीन्स उसके आसपास कंक्रीट लगा दी गई है, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म बना देते हैं चारों तरफ चबूतरा सा, या फिर कंक्रीट से उसको कुछ ढक दिया है,
आसपास कोई दीवार है, इस तरह का अगर कोई पेड़ है तो उनको मार्क किया जाएगा और करेक्टिव एक्शंस लेंगे उनको ठीक करने के लिए। सो दैट करेक्टिव मार्क किया जाएगा ताकि करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन, लिए जा सकें, करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकें, सेड अनदर ऑफिशियल। तो हमारा ये आज का आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा आर्टिकल था। अब बात करते हैं हमारे आज की वोकेबलरी की। तो हमारी आज की जो 10 वर्ड्स हैं वो यहाँ हैं। वोकेबलरी डे 9। आवर फर्स्ट वर्ड इज सेंसस, जिसका अर्थ है जनगणना। सेकेंड इज वॉलंटियर, स्वयं सेवक। थर्ड इज हाइबरनेशन, ये पूरा नहीं आ रहा है इसमें। द कंडीशन ऑफ एनिमल्स स्पेंडिंग द विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट। फोर्थ इज, फिर से रीड कर देती हूँ मैं, द कंडीशन ऑफ एनिमल्स स्पेंडिंग द विंटर इन डोरमेंट स्टेट। आप इसको डोरमेंट कह सकते हैं, स्लीपिंग स्टेट या इनएक्टिव स्टेट कह सकते हैं, इनएक्टिव। फोर्थ इज एडवाइजेबल, दैट इज प्रॉपर या उचित। 5 इज प्रोन, वल्नरेबल। 6 इज बिगिनिंग, शुरुआत। 7th इज प्रायोरिटी, प्राइम कंसर्न, प्राथमिकता। इलीगल, गैर कानूनी। गर्थ, मेजरमेंट अराउंड समथिंग। और सर्कमफेरेंस। एंड द लास्ट वन इज बार्क, दैट इज आउटसाइड लेयर ऑफ वुड और छाल। ओके, तो आज की हमारी 10 वर्ड्स हैं। हमेशा की तरह आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं अपनी नोटबुक में और डे 1 to डे 8 का रिवाइज कर लेना है। आपको जहाँ भी नीड फील हो तो आप वहाँ पे वीडियो को थोड़ा जूम करके देख लें और इसको लैंडस्केप मोड पे देखें। और एक और चीज़ कि आप इसको थोड़ा हाई क्वालिटी में देखें, तो इससे आपको बेटर समझ में आएगा। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अब मैं किस तरह से अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एसएससी वाले बच्चों प्लीज़ इसको बच्चों तो मैं आपकी एज की हूँ, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ कि कैसे वीडियोस बनाते हैं। और आप प्लीज़ सपोर्ट करें। और कम्युनिटी जो मैंने पोस्ट डाला है उसको ज़रूर चेक करें। और साथ में जो शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें आप। वहाँ पे मैंने क्विज़ वीडियोज़ पोस्ट कर रखे हैं और साथ में कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मैं पोस्ट करती हूँ शॉर्ट्स में। और बहुत ही छोटे हैं, मीन्स इवन मैं पूरा 60 सेकेंड का भी नहीं डालती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। बहुत जल्दी आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो सपोर्ट कीजिए और आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।